आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार टाइटन सबमरीन के साथ हुआ क्या था जो वो इस दर्दनाक हादसे का बायस बनी। ओशन गेट कंपनी के टाइटन सबमरीन ने अपने सफ़र का आगाज़ सेंट जॉन पोर्ट से किया। ये पोर्ट कनाडा में वाक़ है। समंदर में जिस लोकेशन पर इसे डाइव करना था वो पोर्ट से 700 किलोमीटर की दूरी पर था। ये ओशन नॉर्थ अटलांटिक ओशन कहलाता है और जिस पॉइंट पे सबमरीन ने सफ़र शुरू किया उसी पॉइंट पे समंदर की गहराइयों के नीचे टाइटैनिक का मलबा भी मौजूद है। सैटरडे 17 जून 2023 को ये सफ़र शुरू किया गया और प्लान के मुताबिक संडे की सुबह इस टाइटैनिक को समंदर में उतारे जाना था। इस टाइटैनिक में टोटल 5 लोग मौजूद थे, जिसमें एक्शन एविएशन के फाउंडर हामिश हार्डिंग भी मौजूद थे। दूसरे नंबर पर स्टॉकस्टन रश जो कि ओशन गेट के सीईओ थे वो भी मौजूद थे। तीसरे नंबर पर 77 साल पॉल हेनरी इस सफ़र का हिस्सा थे और आखिर में पाकिस्तानी टाइकून शहजादा दाऊद अपने बेटे सुलेमान दाऊद के साथ इस सबमरीन में सवार थे। ये 5 लोग मशहूर ज़माना टाइटैनिक का मलबा देखने जा रहे थे। टाइटैनिक का मलबा समंदर की सतह से कोई 4 किलोमीटर की गहराई में है। कहा जाता है कि ओशन की गहराई तक जाना स्पेस में जाने से भी ज़्यादा मुश्किल काम है। इसकी वजह वो पानी का प्रेशर है जो 5800 psi होता है। कहा जाता है इसका प्रेशर इतना होगा जितना इंसान के एक स्क्वायर इंच के हिस्से पर एक पूरा हाथी खड़ा कर दिया जाए। संडे 18 जून 2023 को ठीक 12 बजे सबमरीन का सफ़र शुरू हुआ। टाइटन रैक तक पहुंचने में तकरीबन 2 आवर्स लगते हैं, लेकिन 1 आवर 45 मिनट्स पर मदरशिप पोलर प्रिंस जो ऊपर वेट कर रही थी उसका राब्ता सबमरीन से मुनक़ता हो गया। समंदर की गहराई में सूरज की रोशनी पहुंचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सी बात है। इतनी गहराई में वायरलेस सिग्नल का टूटना एक नॉर्मल बात है जिसको ज़्यादा संजीदा नहीं लिया गया। ये पूरा ट्रिप टोटल 7 घंटे का था, यानी शाम 7 बजे उन्हें वापस जाना था और जब 7 बजे तक वो नहीं पहुंची तो ऊपर खड़ी मदरबोर्ड के अमले के पसीने छूटना शुरू हो गए। कैनेडियन रिसर्चर फैसल पोलर प्रिंस ने टाइटन की तलाश शुरू कर दी और अगले दिन मंडे को यूएस और कैनेडियन शिप्स ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अगले 2 दिनों तक ये तलाश जारी रही, लेकिन टाइटन का कुछ पता नहीं चला। इसके बावजूद काफ़ी रिसर्च जारी रही और अब टाइटन को हमेशा हमेशा खो देने का डर भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि सबमरीन में जो ऑक्सीजन था वो सिर्फ 96 आवर्स यानी लगभग 4 दिनों का था, जिसमें से 3 दिन गुजर चुके थे। अब भी यूएस, कनाडा और फ्रांस की सर्च टीम ने हिम्मत नहीं हारी और थर्सडे को आरओवीस को टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा गया। वहां पहुंचकर जो देखा गया वो एक अफसोसनाक वाकया था कि टाइटैनिक के मलबे के 1600 फीट की दूरी पर टाइटन सबमरीन की दुम का एक हिस्सा बरामद हुआ, जिसका मतलब है कि टाइटन सबमरीन वाटर प्रेशर को फेस नहीं कर पाई और ब्लास्ट हो गई। ओशन गेट के सीईओ जो कि खुद उस हादसे का शिकार हुए, उन्होंने 2021 में कहा था कि वो जानते हैं कि उन्होंने टाइटन सबमरीन को बनाने में कुछ रूल्स तोड़े हैं, क्योंकि उन्होंने टाइटन को स्टील से नहीं बल्कि एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर से तख्लीक किया है। वो इस इंडस्ट्री में कुछ न्यू इनोवेशंस करना चाहते हैं, तभी स्टील को रिप्लेस करके कार्बन फाइबर को यूज़ किया। पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि पानी की गहराइयों में हज़ारों किस्म की ताकतें सबमरीन पर पड़ती हैं, जिनमें न सिर्फ पानी का प्रेशर बल्कि पानी का बहाव जो कि लहरों की सूरत में होता है वो भी शामिल है। इसके अलावा कोई समंदरी मखलूक की कोलिजन भी मुमकिन हो सकती है। बहरहाल इन तमाम वजूहात में एक वजह तो कार्बन फाइबर है। समंदर की गहराई में टाइटन की एक्सप्लोजन लगभग 0.3 सेकंड के अंदर हुई, जो कि एक बहुत ही कम वक्त है।